हेलो फ्रेंड्स, मैं हरिओम हरी क्लासेस से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाया हूं संविधान सभा। और संविधान सभा का निर्माण कैसे हुआ, किन नियमों से हुआ, उसे आज हम यहां समझेंगे। और समझने के बाद आप क्वेश्चन को सॉल्व करिए, आपका सभी क्वेश्चन हो जाएंगे सॉल्व। तो लगे रहिए मेरे साथ बस 15 से 20 मिनट। तो सर्वप्रथम संविधान सभा के निर्माण की बात 1895 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक ने किया था। और समय आने पर धीरे धीरे महात्मा गांधी जी ने भी 1922 ईस्वी में कहा था कि भारत के लोगों के द्वारा ही संविधान सभा का निर्माण होगा। और ऐसे करते करते कुछ समय बाद कांग्रेस भी 1936 ईस्वी में संविधान सभा के निर्माण की बात करना शुरू कर दिया। लेकिन वास्तविक रूप में 1946 ईस्वी में, मार्च 1946 ईस्वी में जब कैबिनेट मिशन को भारत भेजा जाता है, उसके बाद ही भारत में संविधान सभा का निर्माण होता है। तो कैबिनेट मिशन के द्वारा ही भारत में संविधान सभा का निर्माण होता है दोस्तों। तो कभी कभी एग्जाम में आपके पूछ देता है कि कैबिनेट मिशन जो 1946 ईस्वी में आया था, मार्च 1946 में आया था, इसमें कितने सदस्य थे। तो कैबिनेट मिशन में दोस्तों 3 सदस्य थे। इतना आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में डायरेक्ट यहीं से क्वेश्चन बनता है। और ये 3 सदस्य कौन कौन थे, तो पहले सदस्य थे सर पैट्रिक लॉरेंस। ये इसकी अध्यक्षता कर रहे थे दोस्तों। क्या कर रहे थे, ये इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। और ABJ अलेक्जेंडर और स्टेफर्ड क्रिप्स इनके सदस्य थे। तो ये याद रखिएगा, सर पैट्रिक लॉरेंस, AB अलेक्जेंडर और स्टेफर्ड क्रिप्स। ठीक है दोस्तों। तो इनके बाद संविधान सभा के निर्माण की बात कर दी गई। लेकिन करने के बाद इसमें कितने सदस्य रहेंगे, तो 389 सदस्यों को निश्चित किया गया कि 389 सदस्य मिलके क्या करेंगे, संविधान सभा का निर्माण करेंगे। और ये 389 सदस्य हैं, कहाँ कहाँ से आएंगे, इसके बारे में हम यहाँ पे समझने का प्रयास करते हैं दोस्तों। ठीक है। तो 389 सदस्यों में से 292 सदस्य थे वो ब्रिटिश भारत से चयनित होने थे। इनका निर्वाचन अभी मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा कि अप्रत्यक्ष रूप से होता है, कैसे होता है, इसके बारे में अभी हम नीचे पढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है। देशी रियासत, यानी देशी रियासत जो राज्य थे उनमें से 93 सदस्यों को क्या करना था, चयनित करना था या निर्वाचित करना था। और चीफ कमिश्नर क्षेत्र से 4 सदस्यों को लिया गया। इस प्रकार 292, 93 और 4 जोड़ेंगे तो 389 सदस्य हो जाएंगे। लेकिन इसके द्वारा ये नियम बनाया गया कि जो देशी रियासत के सदस्य हैं वो केवल 93 सदस्य जो हैं उनका चुनाव नहीं होगा, उन्हें क्या किया जाएगा, चुनाव के द्वारा संविधान सभा में नहीं लिया जाएगा। तो इस प्रकार 292 और 4, यानी जो ब्रिटिश भारत थे और चीफ कमिश्नर जो क्षेत्र 4, तो कुल मिला जुला के 296 सदस्यों पे ही क्या होना था, चुनाव होना था, जो जुलाई 1946 में हुआ दोस्तों। ठीक है। तो इसे हम समझने का प्रयास करते हैं दोस्तों। तो 296 सदस्यों में से जो 208 सदस्य थे, क्या 208 सदस्य थे, वो कांग्रेस से लिया गया दोस्तों। कहाँ से लिया गया, कांग्रेस से लिया गया। उसके बाद कितने सदस्य बचे, 73 जो सदस्य थे, कितने, 73 सदस्य थे मुस्लिम लीग से लिया गया दोस्तों। कहाँ से लिया गया, मुस्लिम लीग से लिया गया। तो इस प्रकार कितने हो गए आपके, 8 3 11 और 7 1 8। ठीक है। और जो 10 सदस्य थे, कितने सदस्य आपके बच रहे हैं, 7 ऐसे सदस्य थे जो निर्दल रूप से आए थे। कितने सदस्य थे, 7 सदस्य थे ऐसे थे, यानी नहीं दोस्तों, 8 सदस्य निर्दल से आए थे और 7 सदस्य छोटी छोटी पार्टियों से आए थे। ठीक है दोस्तों। 8 जो सदस्य थे वो निर्दल से आए थे और 7 सदस्य जो थे वो छोटी छोटी पार्टियों से आते। इस प्रकार आप जोड़ेंगे तो 296 होगा। 8 3 11, 11 8 19, 19 21 6 26, 2 और 7 2 9 और 2 यहाँ पे उतार देंगे। तो इस प्रकार 296 सदस्यों पे क्या हुआ, चुनाव संपन्न हुआ। और इस प्रकार इसके बाद जब संविधान सभा का निर्माण हुआ तो संविधान सभा की प्रथम बैठक कब होता है, 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को होता है दोस्तों। जब 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा का प्रथम बैठक होता है तो सबसे बुजुर्ग जो उसमें रहते हैं डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। कौन रहता है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। उन्हें संविधान सभा का अस्थायी क्या टेम्परेरी अध्यक्ष बनाया गया, यानी अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। तो प्रथम बैठक कब होता है,
9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा की प्रथम बैठक होता है, जिसमें इनको क्या बनाया जाता है, अस्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है। लेकिन 2 ही दिन बाद इन्हें इतना खुशी हो जाती है कि इनका स्वर्गवास हो जाता है और 11 दिसंबर को फिर संविधान सभा की दूसरी बैठक होती है। कौन सी बैठक होती है? दूसरी बैठक होती है। कभी कभी एग्जाम में आपको फंसाता है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, स्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो आप इतना ध्यान रखिएगा, अगर संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष पूछता है तो आप डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को टिक करेंगे। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को टिक करेंगे। अगर आपका स्थायी पूछता है तो जब 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को दूसरा संविधान सभा का बैठक होता है तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इसमें स्थायी अध्यक्ष चुना जाता है। दोस्तों क्या चुना जाता है? स्थायी अध्यक्ष चुना जाता है। फिर चुना जाता है और BN राव को क्या किया जाता है? BN राव को सलाहकारी समिति का, BN राव यानी इनका नाम है बेनगल नरसिंह राव। क्या है? बेनगल नरसिंह राव को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया जाता है दोस्तों। और इस प्रकार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुनने के बाद फिर 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को तीसरा बैठक होता है संविधान सभा का, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव क्या किया था? प्रस्तुत किया था, जिसे 22 जनवरी 1947 ईस्वी को मंजूरी मिल जाती है दोस्तों। 22 जनवरी 1947 ईस्वी को उद्देश्य प्रस्ताव को मंजूरी मिल जाती है दोस्तों। तो 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को क्या किया गया? उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया और 22 जनवरी 1947 को इसे मंजूरी मिल गई। लेकिन जो द्वितीय अधिवेशन हुआ था, जो द्वितीय संविधान सभा की बैठक हुई थी, इसमें दिसंबर यानी 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुआ था। इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बनाया था और बताया हूँ अभी आपको, बेनगल नरसिंह राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। और संविधान सभा के अध्यक्ष अगर पूछता है तो आप डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को टिक करेंगे, लेकिन यदि उपाध्यक्ष पूछ जाता है तो आप HC मुखर्जी को टिक करेंगे। ये बहुत से लोग नहीं जानते हैं। तो उपाध्यक्ष जो थे, अगर पूछता है संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे, तो आप टिक करेंगे HC मुखर्जी। क्या टिक करेंगे? HC मुखर्जी। ठीक है दोस्तों, जो तैयारी कर रहे होंगे वो जानते होंगे मुखर्जी नगर दिल्ली में, तो इससे आप याद कर सकते हैं HC मुखर्जी। ठीक है दोस्तों, हम आगे बढ़ते। तो इनका चुनाव कैसे होना था, इनके सदस्यों का चुनाव कैसे होना था? तो 10 लाख की जनसंख्या पर दोस्तों, कितना? 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि को क्या करना था? निर्वाचित होना था। इस प्रकार अप्रत्यक्ष रूप से संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव होता है दोस्तों। ठीक है, तो इसमें से कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि संविधान सभा में महिलाएं कितनी थी। तो संविधान सभा में महिलाएं आप याद रखेंगे कि 15 महिलाएं थी, लेकिन बाद में 3 कम हो गई, कुछ का देहांत हो गया, कुछ ने त्यागपत्र दे दिया और बाद में 12 महिलाएं बच जाती हैं। तो एग्जाम में यदि आपको 15 मिलता है तो 15 को टिक करेंगे, संविधान सभा में 15 महिलाएं थी। अगर 12 मिलता है तो 12 टिक करेंगे। यदि दोनों ऑप्शन में है तो आप 15 को टिक करेंगे दोस्तों, कि संविधान सभा में 15 महिलाएं थी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, SC और ST से भी कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है। कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है कि संविधान सभा में SC के सदस्य कितने थे। तो SC के सदस्यों की संख्या कितनी थी? 26। आप दिमाग में रख लीजिएगा कि SC जो सदस्य संख्या थी संविधान सभा में वो 26 थी। और ST पूछता है तो आप 33 को टिक करेंगे। ये ST कितने थे? 33। तो ध्यान रखिएगा, संविधान सभा में महिलाओं की संख्या 12 थी और SC की संख्या 26 थी और ST की संख्या कितनी थी? 33। इस प्रकार संविधान सभा का निर्माण हो जाता है और संविधान सभा के सदस्य कौन कौन थे हमने समझ लिया दोस्तों। ठीक है, तो इसके बाद संविधान सभा की जो समितियां थी उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि जो संविधान सभा के जैसे प्रारूप समिति हो गया, संचालन समिति हो गया,
ठीक है, संघ शक्ति समिति हो गया, इसके अध्यक्ष कौन थे, प्रारूप समिति के कौन कौन सदस्य थे। हम जानते हैं कि जब भीमराव अंबेडकर को आप जानते होंगे कि 29 अगस्त, कब, 29 अगस्त 1947 ईस्वी को प्रारूप समिति का क्या होता है, गठन होता है, और इन्हें ये जिम्मेदारी दी जाती है कि प्रारूप समिति पे काम करें और काम करके अपनी रिपोर्ट दें। तो इनके द्वारा जो 7 सदस्य थे, कौन सदस्य थे, 7 सदस्य थे, उसके बारे में मैं अगला वीडियो लाऊंगा और वहाँ पे आपको मैं बताऊंगा कि संघ शक्ति समिति या जितने भी समिति हैं और प्रारूप समिति में कौन कौन सदस्य थे, उसके बारे में हम यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो वीडियो को मैं लंबा नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि छोटा वीडियो रहेगा, तो आप 10 मिनट 15 मिनट किसी भी तरह आसानी से देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को क्या करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में घंटी का निशान दबा लीजिए दोस्तों, कि जिससे अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।